नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नवंबर 2022 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया गया है और इसके सारे पॉइंट प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है और इसका पहले अपने चैनल पर जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को अपलोड कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इसका PDF के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बात आप लोग से बोलना चाहेंगे, अपने चैनल को तो देखते हैं बहुत से लोग हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक बने हैं। ऋषि सुनक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनका संबंध किस पार्टी से है? तो इनका संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से है। ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थी? तो एलिजाबेथ ट्रस थी। एलिजाबेथ ट्रस थी। ये कितने दिन तक आपके प्रधानमंत्री रहती हैं? तो मात्र 45 दिन तक यूके की प्रधानमंत्री रहती हैं, यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री रहती हैं। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम के 3 महिला प्रधानमंत्री कौन कौन बनी है? तो पहला है मार्गरेट थैचर। पहला है मार्गरेट थैचर, दूसरा है थेरेसा मे और तीसरा है मैरी एलिजाबेथ ट्रस। ये मात्र 45 दिन तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहती है, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रहती हैं। ठीक है। और सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन रहती है? तो मार्गरेट थैचर जो है सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रहती हैं। 1979 से 1990 तक आपके प्रधानमंत्री रहती हैं। तो आपको याद रखना है कि अभी तक ब्रिटेन में 3 महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। तीनों का नाम इस प्रकार देख चुके हैं, मार्गरेट थैचर, दूसरा है थेरेसा मे, तीसरा है मैरी एलिजाबेथ ट्रस। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि भारत में जो है अभी तक कितने महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो मात्र एक। वो कौन बनी है? इंदिरा गांधी जी बनी है। इंदिरा गांधी जी बनी है। नेक्स्ट है, किसिंग सेरेमनी क्या है? किसिंग सेरेमनी क्या है? ये चर्चा में था। तो यूके में प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा जो है राज परिवार के प्रमुख के द्वारा की जाती है, या तो सम्राट करते हैं या तो महारानी करती हैं। ठीक है। नए प्रधानमंत्री की औपचारिक नियुक्ति के पश्चात, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, नए प्रधानमंत्री की औपचारिक नियुक्ति के पश्चात शपथ ग्रहण से पूर्व नवनियुक्त प्रधानमंत्री जो है महारानी से मिलते हैं और इस मुलाकात को है जो है किसिंग सेरेमनी या किसिंग हैंड्स बोला जाता है। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पद की शपथ महारानी या सम्राट द्वारा दिलाई जाती है। किसे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को। तो वर्तमान में ब्रिटेन के राजा कौन है? तो चार्ल्स तृतीय हैं। जो ऋषि सुनक है, इन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाया गया है? तो चार्ल्स तृतीय के द्वारा दिलाया गया है, जो वर्तमान में ब्रिटेन के राजा हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निर्धन 96 वर्ष की उम्र में कब हुआ? तो 8 सितंबर 2022 को। कहाँ पर हुआ? तो स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में हुआ। 8 सितंबर 2022 को हुआ। कहाँ पर हुआ? तो स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में एलिजाबेथ द्वितीय का निर्धन हुआ। कितने वर्ष में? 96 वर्ष की उम्र में। एलिजाबेथ द्वितीय ने यूनाइटेड किंगडम पर कितने वर्ष शासन किया? तो 70 वर्ष 214 दिन तक शासन किया। 70 वर्ष 214 दिन तक जो है एलिजाबेथ द्वितीय ने यूके पर शासन किया है। ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि सर्वाधिक समय तक किस राजा के द्वारा शासन किया गया है? तो सर्वाधिक समय तक जो है फ्रांस के शासक थे लुई 14, इनके द्वारा शासन किया गया है। कितना वर्ष शासन किया गया इनके द्वारा? तो 72 वर्ष 110 दिन तक शासन किया गया है लुई 14 के द्वारा। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने 70 वर्ष के शासनकाल में कितने बार भारत की दौरा की है? तो 3 बार भारत की दौरा की है। कब कब किया गया है? 1961 में, 1983 में और 1997 में किया गया है। भारत की तरफ से एलिजाबेथ द्वितीय को ब्रिटेन में श्रद्धांजलि किसके द्वारा दिया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के जो नए सम्राट बने हैं वो आपके एलिजाबेथ द्वितीय के पुत्र हैं। उनका नाम है चार्ल्स तृतीय। क्या नाम है? चार्ल्स तृतीय उनका नाम है। और महारानी कौन बनी है? तो क्वीन कैमिला बनी है। राजा बने हैं चार्ल्स तृतीय और महारानी जो बनी है क्वीन कैमिला बनी है। प्रिंस ऑफ वेल्स का दर्जा किसे दिया गया है? प्रिंस ऑफ वेल्स का दर्जा किसे दिया गया है? तो प्रिंस विलियम को दिया गया है।
प्रिंस विलियम को दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में समझिएगा। जो यूनाइटेड किंगडम है इसका निर्माण कितने क्षेत्रों के मिलने से होता है? तो 4 क्षेत्रों के मिलने से होता है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के मिलने से जो है यूके का निर्माण होता है। कभी कभार आप सुनते होंगे कि ब्रिटेन का निर्माण किस किस क्षेत्रों के मिलने से होता है? तो ब्रिटेन का निर्माण जो है इंग्लैंड और वेल्स के मिलने से होता है। इंग्लैंड और वेल्स के मिलने से जो है किसका निर्माण होता है? ब्रिटेन का निर्माण होता है। ठीक है। कभी कभार सुने होंगे आप लोग ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किस किस क्षेत्रों के मिलने से होता है? तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये 3 क्षेत्रों के मिलने से, 1, 2 और 3, इन 3 क्षेत्रों के मिलने से जो है ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है। ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है। ठीक है। अब आ गया यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम है इसका निर्माण यूके, इसका निर्माण किन किन क्षेत्रों के मिलने से होता है? तो इन चारों क्षेत्रों के मिलने से जो है यूके का निर्माण होता है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन 4 क्षेत्रों के मिलने से जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है। अगर कोई यूके का प्रधानमंत्री होता है इसका मतलब ये 4 क्षेत्रों का प्रधानमंत्री है। वर्तमान में यूके के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है। ठीक है, ऋषि सुनक है। यहाँ पर देखिए ये जो आपके 3 क्षेत्र था, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इसे क्या बोलते हैं? इसे ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। अगर इसमें जो है उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल कर लेंगे तो क्या बोला जाएगा? यूके बोला जाएगा। यूके बोला जाएगा, यूनाइटेड किंगडम बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश से गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्र का दर्जा वापस ले लिया है? तो किससे ले लिया है? अफगानिस्तान देश से ले लिया है। अफगानिस्तान देश से ले लिया है। वर्तमान में अफगानिस्तान में किसका शासन है? तो तालिबान का शासन है। किसका शासन है? तालिबान का शासन है। नेक्स्ट पॉइंट है, सितंबर 2022 में बांग्लादेश के किस प्रधानमंत्री के द्वारा भारत का दौरा किया गया है? तो शेख हसीना के द्वारा किया गया है। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो है सितंबर 2022 में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, इनके द्वारा भारत का दौरा किया गया है। कुशियारी नदी के बंटवारे पर किन 2 देशों के बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। जो कुशियारी नदी है भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। अब इसके जल बंटवारे पर भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, 1996 में जो है गंगा जल संधि पर सिग्नेचर किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि जो गंगा नदी है इसके पानी के बंटवारे पर सिग्नेचर कब किया गया था? तो 1996 में किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में। जब शेख हसीना का भारत में दौरा हुआ तो कुल 7 समझौते हुए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये 7 समझौते कौन कौन, ऐसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला तो देख चुके हैं, कुशियारी नदी जल बंटवारा समझौता। कुशियारी नदी जल बंटवारा समझौता पहला है। दूसरा है बांग्लादेश रेलवे अधिकारियों के भारत में प्रशिक्षण की व्यवस्था। तीसरा, आईटी क्षेत्र में बांग्लादेश रेलवे की सहायता। चौथा है बांग्लादेश के विधिक अधिकारियों की भारत की जुडिशियल एकेडमी में प्रशिक्षण से संबंधित समझौता हुआ है। मतलब कि जो भी बांग्लादेश के विधिक अधिकारी हैं उनका भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा भारत के जुडिशियल एकेडमी में। नेक्स्ट है पाँचवा, दोनों देशों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के बीच सहयोग हेतु समझौता हुआ है। छठा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में बांग्लादेश के साथ में समझौता हुआ है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हुआ है। और लास्ट है प्रसार भारती और बांग्लादेश टीवी के साथ में भी समझौता हुआ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चौथी बार यात्रा की? ये VVI प्रश्न से मार्क कीजिएगा। तो चौथी बार जो यात्रा किया गया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के द्वारा किया गया है। आपको याद रखना है कि अजमेर ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो है चौथी बार यात्रा किया गया था। किसके द्वारा? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संघाई सहयोग संगठन का
22वां शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश में संपन्न हुआ? तो उज्बेकिस्तान के राजधानी समरकंद में संपन्न हुआ। उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में जो है संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन हुआ है। संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्चियोव के द्वारा किया गया। शौकत मिर्चियोव के द्वारा किया गया है। इसका उच्चारण आप लोग भी कर लीजिएगा। सिंपल याद रखिएगा कि जो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा संघाई सहयोग संगठन का जो 22वां शिखर सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किया गया है। संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन में सभी 8 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपके शामिल होते हैं, जो इस प्रकार हैं। रूस के राष्ट्रपति शामिल होते हैं, उनका नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। चीन के राष्ट्रपति जिनका नाम है शी जिनपिंग। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान। और ऊपर से देख चुके हैं जो उज्बेकिस्तान है उनके राष्ट्रपति का नाम क्या है? शौकत मिर्चियोव। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके शामिल हुए हैं। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन के 9वें सदस्य के रूप में ईरान को कब मान्यता दिया जाएगा? तो 2023 में जो है ईरान को 9वें सदस्य के रूप में मान्यता दिया जाएगा। वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम रईसी हैं। कौन है? इब्राहिम रईसी हैं। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% योगदान देते हैं और विश्व की कुल जनसंख्या का 40% जो निवास करती है। संघाई सहयोग संगठन के जो देश हैं पूरे दुनिया की जनसंख्या का 40% आपके निवास करती है मात्र 8 देशों में जो संघाई सहयोग संगठन का मेंबर है। इतना आपको याद रखना है। और जीडीपी में योगदान कितना देता है? 30% और जनसंख्या आपकी 40% है। संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन के द्वारा जो है समरकंद घोषणा पत्र जारी किया गया और इस घोषणा पत्र में बताया गया कि जलवायु परिवर्तन तथा कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न कर दी है। ठीक है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जो समरकंद घोषणा पत्र है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है संघाई सहयोग संगठन के 22वें शिखर सम्मेलन से समरकंद घोषणा पत्र का संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संघाई सहयोग संगठन के द्वारा जो है 2022 को एससीओ का संस्कृति वर्ष घोषित किया गया है। 2023 को जो है संघाई सहयोग संगठन का पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। 2025 को एससीओ को ग्लेशियर के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ये तीनों पॉइंट को आपको बीवीआई पॉइंट करके मार्क कर लेना है। भारत के पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो वाराणसी को घोषित किया गया है। भारत के पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो वाराणसी को घोषित किया गया है। संघाई सहयोग संगठन का जो 23वां शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो भारत देश में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? भारत देश में आयोजित किया जाएगा संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन। यहाँ पर आप जो संघाई सहयोग संगठन के 8 मेंबर हैं उन देश के बारे में देख लीजिए कौन कौन है। तो चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान है। ऑब्जर्वर स्टेटस किस किस कंट्री को मिला हुआ है? तो अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, बेलारूस को मिला हुआ है। डायलॉग पार्टनर कौन कौन है? डायलॉग पार्टनर कौन कौन है? तो आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब। उसके बाद है गेस्ट अटेंडेंस। इसमें कौन कौन संगठन शामिल है, कौन कौन देश शामिल है? तो आसियान, CIS, UN, तुर्कमेनिस्तान आपके शामिल है। सेंट्रल एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आपके सेंट्रल एशिया में आते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अरल सी एक झील है, एक लेक है। तो अरल सी का विस्तार किन किन देशों में है?
तो उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में जो है अरल सी का विस्तार है, अरल झील का विस्तार है। और आप सभी को बताना है कि जो कैरिबियन सी है, एक झील है, इसकी सीमा जो है किन किन देशों से लगती है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संघाई सहयोग संगठन का संक्षिप्त परिचय के बारे में देखिए। मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में पारंपरिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से संघाई 5 नाम से एक समूह की स्थापना की गई। इसमें रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एवं तजाकिस्तान द्वारा अप्रैल 1996 में संघाई में इसकी स्थापना की गई, संघाई 5 के, जिसमें 5 कंट्री थे। यहाँ पाँचों देशों की संघाई 5 के संस्थापक राष्ट्र थे। ये जो पाँचों आपके देश हैं, ये आपके जो संघाई 5 है, इसके संस्थापक देश हैं। बाद में 2001 में उज़्बेकिस्तान को इस समूह में शामिल किया गया तथा इसका नाम भी जो है संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, बाद में जो है 2001 में उज़्बेकिस्तान को इस समूह में शामिल किया गया और इसका नाम जो है संघाई सहयोग संगठन किया गया। तो टोटल आपके अब 6 कंट्री हो गए 2001 तक। लेकिन आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान को जो है कब मेंबरशिप दिया गया है संघाई सहयोग संगठन का, तो भारत व पाकिस्तान को 9 जून 2017 से इस संगठन का सदस्य बनाया गया है, जिससे एससीओ के जो सदस्य संख्या है कितना हो गया है, 6 से बढ़कर 8 हो गया है। उससे पूर्व भारत व पाकिस्तान को इस संगठन में जो है पर्यवेक्षक का दर्जा था। इसे भी नोट कीजिएगा, आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है। जब भारत और पाकिस्तान को एससीओ का मेंबरशिप नहीं दिया गया था, उस समय भारत और पाकिस्तान को जो है एससीओ का पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और कब शामिल किया गया है, तो 9 जून 2017 को। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ये सब पॉइंट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसे रोक के पढ़ लीजिएगा। और 2023 में जो है ईरान इस संगठन का 9वां सदस्य बन जाएगा। किसका? संघाई सहयोग संगठन का जो है 9वां मेंबर कौन बनेगा? ईरान बनेगा। और कब बनेगा? 2023 में बनेगा। संघाई सहयोग संगठन है जो निम्न मुद्दे के लिए काम करता है: आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी तथा सांस्कृतिक वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद व नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध संघर्ष इस संगठन के उद्देश्यों में आपके शामिल है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी इस पॉइंट को भी आपने देख लिया है। यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछा जा रहा है। हमने कल परसों कोई पेपर देख रहे थे, तो उसमें पूछा गया था कि 2017 में अध्यक्ष कौन था संघाई सहयोग संगठन का। तो इसे एक बार देख लीजिए। संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के बारे में समझ लीजिए। 2001 में ये पहला था। ये कहाँ पर होता है? तो संघाई चीन में होता है। दूसरा 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में होता है। तीसरा 2003 में मॉस्को रूस में होता है। एक बार यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था 2009 वाला, ये कहाँ पर हुआ था? तो रूस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। उसके बाद 2015 के बाद से देख लीजिए। 2015 में कहाँ पर हुआ था? उफा रूस में हुआ था। 2016 में ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। 2017 में आस्ताना कजाकिस्तान में। 2018 में किंगदाओ चीन में। 2019 में बिश्केक किर्गिस्तान में। 2020 में जो रूस के मेज़बानी में वर्चुअल मोड में हुआ था, मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से हुआ था। 2021 में दुशांबे की अध्यक्षता में हुआ था। और आपको याद रखना है कि ये भी आपके वर्चुअल मोड में हुआ था। 2022 में आपको याद रखना है समरकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ है। और जो 2023 वाला कहाँ प्रस्तावित है? तो भारत में प्रस्तावित है। तो इसमें आपको मेनली याद रखना है 2020 वाला रूस में हुआ था। 2021 वाला तजाकिस्तान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तजाकिस्तान में हुआ था। और 2022 वाला उज़्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। 2023 वाला आपके भारत में प्रस्तावित है। इसे नोट कर लीजिएगा, VVI पॉइंट है। या तो इसका PDF को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की वर्ष 2021-22 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 132वां स्थान मिला है। कुल 191 देशों में भारत को कितना स्कोर मिला है? तो
0.633 स्कोर मिला है, 0.633 स्कोर मिला है, इसे नोट कर लीजिएगा। बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद है कि 2020 में जो है भारत को कौन सा रैंक दिया गया था, तो 131वां रैंक दिया गया था, जबकि 2021-22 में भारत को जो है 132वां रैंक दिया गया है। 2020 में भारत का स्कोर था 0.645 था, जबकि 2021-22 में जो भारत का स्कोर है 0.633 इसका स्कोर है। नेक्स्ट है यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट रैंकिंग में अंतिम स्थान किसे मिला है, तो दक्षिणी सूडान को अंतिम स्थान मिला है। और पहला स्थान किसे दिया गया है, तो स्विट्जरलैंड को पहला स्थान दिया गया है। यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट जो है कितने आधार पर जारी किया जाता है, तो 3 आधार पर जारी किया जाता है। किस किस आधार पर जारी किया जाता है, तो पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है रहन सहन के स्तर पर जारी किया जाता है। 3 आधार पर जारी किया जाता है, पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है रहन सहन के स्तर पर जारी किया जाता है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो बांग्लादेश के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा पहली बार तैयार किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे मार्क कर लीजिएगा कि यूएन की मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पहली बार तैयार किया गया था, तो बांग्लादेश के जो अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक के द्वारा पहली बार तैयार किया गया था। मानव विकास सूचकांक के मान के आधार पर राज्य यहाँ पर जो राज्य लिखा गया इसका संबंध है देश से, तो राज्यों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में मानव विकास रिपोर्ट में किया गया है। इनमें देख लीजिए, निम्न मानव विकास का स्कोर कितना है, तो 0.550 से कम है। मध्य मानव विकास 0.55 से 0.700 तक है। उच्च मानव विकास स्कोर जो है 700 से, यहाँ पर कीजिएगा पॉइंट आगे आएगा, ठीक है, आगे पॉइंट, तो 0.700 से 0.800 तक जिसका भी स्कोर है उसे उच्च मानव विकास में मापा जाएगा। अंतिम उच्च मानव विकास स्कोर कितना है, तो 0.800 से अधिक जिसका भी है उसे अति उच्च मानव विकास में रखा जाएगा। यहाँ पर रैंक दिया गया, एक बार देख लीजिए। मानव विकास की दृष्टि से शीर्ष 10 राष्ट्र के बारे में देखिए। पहला यहाँ पर है स्विट्जरलैंड, इसका स्कोर कितना है, तो 0.962 है। और जो यहाँ पर देखिए अति उच्च मानव विकास स्कोर कितना था, तो 0.800 से अधिक, तो 800 से यहाँ पर देखिए अधिक है, तो स्विट्जरलैंड इसे पहला स्थान दिया गया है। नॉर्वे को दूसरा, और जो आइसलैंड है इसे तीसरा स्थान दिया गया है। सबसे नीचे कौन सा देश है, तो देख चुके हैं दक्षिणी सूडान सबसे नीचे है, और उसके बाद चाड है। अन्य प्रमुख राष्ट्र के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो देख लीजिए। जो यूनाइटेड किंगडम है इसका कौन सा रैंक है, 18वां रैंक है। जापान को 19वां रैंक दिया गया है। इजराइल को 22वां रैंक दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात को 26वां रैंक दिया गया है। सऊदी अरब को 35वां, रूस को 52वां दिया गया है, यूक्रेन को 77वां, दक्षिण अफ्रीका को 109वां स्थान दिया गया है। भारत व पड़ोसी देश के मानव विकास सूचकांक 2021 व उसके घटक के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर जो श्रीलंका है उसे कौन सा स्थान दिया गया है, 73वां स्थान दिया गया है। चीन को 79वां, मालदीव को 90वां, भूटान को 127वां, बांग्लादेश को 129वां, भारत को 132वां, नेपाल को 143वां, म्यांमार को 149वां, पाकिस्तान को 161वां, अफगानिस्तान को 180वां रैंक दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश में हुआ है, तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। कहाँ पर हुआ है, जापान देश में हुआ है, और जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। इसमें आपको याद रखना है कि 2+2 वार्ता में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। नोट कीजिएगा, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। भारत किन किन देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करता है, तो किसके साथ में करता है इसे नोट कर लीजिएगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं रूस के साथ में करता है। फिर से बोलते हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ जो है 2+2 वार्ता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जापान के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम विदाई संस्कार में
भाग लेने के लिए भारत से कौन गए थे? तो भारत से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। और जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, शिंजो आबे के मित्र भी हैं। यहाँ पर आपके जापान दिया गया है। जापान के मैप के बारे में एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर पूछा जाता है द्वीप के बारे में। जो सबसे ऊपर द्वीप है होकाडू द्वीप है, इसे नोट कीजिएगा, ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। जो सबसे ऊपर वाला द्वीप है इसे बोलते हैं होकाडू द्वीप। उसके बाद जो बीच वाला है इसे कौन सा द्वीप बोला जाता है? इसे होन्शु बोलते हैं, इसे होन्शु। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। उसके बाद है नीचे में शिकुकु, और जो बीच वाला ये शिकुकु है, और सबसे जो लास्ट वाला है क्यूशु है, सबसे लास्ट वाला क्यूशु है। तो आपको इसे नॉर्थ से साउथ याद कर लीजिएगा। सबसे ऊपर में होकाडू, उसके बाद सेकेंड में होन्शु, तीसरा में शिकुकु और चौथा में क्यूशु। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इधर आपके सी ऑफ जापान है, इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, ये आपके नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इधर रसिया है, और इधर आपके चाइना है, ठीक है, इधर आपके चाइना है। नेक्स्ट पॉइंट है कजाकिस्तान की राजधानी का नया नाम नूर सुल्तान से बदल के क्या रख दिया गया है? तो क्या कर दिया गया? अस्ताना कर दिया गया है। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जो आपके कजाकिस्तान है इसका पहले राजधानी आपके अस्ताना ही था, लेकिन बाद में बदल के इसे नूर सुल्तान कर दिया गया। लेकिन अब नया चेंज करके जो है इसे फिर से अस्ताना बना दिया गया है, फिर से इसे जो है अस्ताना बना दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि कजाकिस्तान की जो नई राजधानी कहाँ पर है? तो अस्ताना में। यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले कौन था? पहले नूर सुल्तान था, अब आपके जो है अस्ताना हो गया है। अब जो है अस्ताना हो गया है, यहाँ पर देखिए, अब आपकी अस्ताना हो गया है, ठीक है। पहले कौन था? पहले आपके नूर सुल्तान था, यहाँ पर देखिए लिखा भी मिलेगा आपको नूर सुल्तान। अब क्या हो गया है? अब आपके अस्ताना हो गया है कजाकिस्तान की राजधानी। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था प्रतियोगिता दर्पण में, उन सभी पॉइंट को कवर कर लिया गया है। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद जो है इकोनॉमी वाला सेक्शन है उसे अपलोड किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।